विगत दिनों विधायक विवेक पटेल ने पूर्व विधायक पर रेत ठेकेदारों का पार्टनर होने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने विधायक विवेक पटेल पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि विधायक पटेल रेत ठेकेदारों पर दबाव बनाकर अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने विधायक विवेक पटेल पर हमला बोलते हुए कहा कि बार बार रेत घाट जाने के बाद भी आखिर रेत के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति प्रेम का नाटक करने वाले विधायक जब जंगल को बचाने के लिए सोनेवानी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क बनाने की मुहिम चल रही थी, तब चुप क्यों बैठे हुए थे। पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि पिछले 7 दिन से उनके निवास पर श्रीमद् भागवत कथा शुरू थी। इन दिनों विधायक विवेक पटेल ने नगरपालिका परिषद के कार्यों और उनके राजनीतिक निर्णय को लेकर कई आरोप लगाए, जबकि वर्तमान विधायक विवेक पटेल एक्सीडेंटल विधायक हैं, जो अपने पद की गरिमा को खोते हुए उन्हें कहां कौन सा बयान देना है इसकी मर्यादा तक नहीं जानते हैं। रेत का ठेका पूरे प्रदेश और जिले में चल रहा है। गत दिवस सेंट्रल की पर्यावरण की टीम वारासिवनी के ग्रामों में नदियों का सर्वे करने परंपरा अनुसार आई थी, जो प्रदेश भर की नदियों का सर्वे करके नियमानुसार अनुमति प्रदान करते हैं। फिर भी विधायक द्वारा सिर्फ वारासिवनी की नदियों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं, समझ से परे है। पूर्व विधायक जायसवाल ने कहा कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल के अध्यक्ष रहते हमने विकास कार्यों की 40 पेज की किताब में विकास कार्यों का वर्णन किया था, जिसमें पानी की टंकी, 24 करोड़, मिनी स्टेडियम, गांधी बाल उद्यान, ज्योतिबा फुले गार्डन, वार्डों में सड़कें जैसे कार्यों का विवरण था। लेकिन विवेक पटेल ने अपने 5 वर्षीय नगरपालिका अध्यक्षीय कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, बिजली सामग्री सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी के नाम पर करोड़ों के फर्जी बिल निकालने का काम किया है। 5 साल में श्री पटेल कोई भी एक बड़ा काम दिखा दें तो जनता मान जाएगी। जबकि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भी बस स्टॉप, यात्री प्रतीक्षालय और अंबेडकर भवन की सौगात जनता को दी थी। इसी तरह वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष सरिता दांद्रे के काम भी 2 साल में अनवरत नजर आ रहे हैं। नदी का संरक्षण करना है तो आप सरकार विधायक बनो, ऊपर वाले का आशीर्वाद से विधानसभा में जाके बात करो। आप वहाँ के चेयरमैन से लो, हमारे जो पर्यावरण के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जो जज बैठा है उसको विभाग में, कौन से विभाग में, पर्यावरण विभाग में, उससे जाके मिलो, उसको बताओ कि भैया संरक्षण ऐसा करना चाहिए बड़े गाड़ी वहाँ जाके घेरो तब कुछ बात बने। ये चंदन नदी के कुंडे में बैठकर आप सरकार को नहीं घेर रहे हो। प्रयास करोगे ठेकेदार को मार दे, 50 लाख रुपए एक बार में दे दे, 1 करोड़ एक बार में दे दे, 3 लाख रुपए हर महीने देना चाहिए। ये इनकी भावना है इनकी। अब बता रहे हम जनता के बड़े थे, पहले के विधायक क्यों नहीं गए घाट पे? अरे तो तामलाल सारे से तू हिसाब देगा, गौरी शंकर बिशन से तू हिसाब लेगा, घाट पे क्यों नहीं गए करके? घाट पे जाना कोई हल है क्या, बताइए मुझे? घाट पे जाने के लिए विधायक बनवा? हम कहते हैं गुड्डा जायसवाल ने विधायक रहा, गुड्डा जायसवाल घाट क्यों नहीं गया भाई? अरे गुड्डा जायसवाल का प्रभाव ऐसा था, खनिज अधिकारी मेरे घर आता था, ट्रैक्टर वाले मेरे घर आते थे, ठेकेदार मेरे घर आता था, और मैं चिंता ये करता था कि रेत सस्ती मिलना चाहिए जनता को। सस्ती रेत मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती रेत मेरे रहते वाराणसी क्षेत्र की जनता को मिली है। वाराणसी से ज़्यादा रेट बालाघाट का रहता था, वाराणसी से ज़्यादा रेट कटंगी का रहता था। इस विधायक ने चिंता किया क्या? फिर तेरे घाट घाट जाने का मतलब क्या? चल रहा क्या फायदा जनता को? आपने कभी सुने कि रेट के लिए बात किया, सस्ते दर पर जनता को रेट कभी बोला? ये अपना रेट बनाने की कर रहे हैं, अपना रेट बनाने की। जनता को रेट किस रेट से मिल रहा है? 3500 रुपये मिले, 3000 रुपये है चिंता विधायक को? चंदन नदी कितनी लंबी रेत है बताइए आप सब? चंदन नदी हमारे क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर रेत है। उसमें कितने सारे घाट हैं, तुम कहाँ कहाँ चले जाओ, क्या क्या कर लो? अब तुमको चित्त भगवान ने इतनी अकल दिया, 230 विधायक वहाँ बैठे हैं, उनको अकल नहीं। पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने भाषा की मर्यादा को लांघते हुए कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष बनने से पहले नल्ला घूमता था विवेक पटेल। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि जब मैंने उसे अपनी पत्नी की टिकट काटकर नगरपालिका अध्यक्ष की टिकट दिलवाई, तब विवेक पटेल बेकाम नल्ला घूमता था। अध्यक्ष बनने के बाद मेरे पास इसलिए नहीं आता था क्योंकि अपने काले कारनामे या भ्रष्टाचार खुलने का स्पष्ट डर था उसे। जबकि अपने जन्मदिन में 20-20 लाख रुपये खर्च कर जनता के रुपये को पानी में बहाने का काम उनके द्वारा किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष बनने के बाद भ्रष्टाचार की राशि से विवेक पटेल ने कई जमीन और दुकानें बनाई। इससे पहले उनके पास कोई बड़ा बिजनेस या बड़ी खेती का काम नहीं था। बर्थडे बनाता था, हर साल 20 लाख रुपये बर्थडे में खर्च करता था। हमारा काम है 20 लाख के हम ट्रेन चला रहे हैं बगीचे में। आज हमारा इंडोर स्टेडियम देखो आप, 1 करोड़ का, उसमें बच्चे टेबल टेनिस के लिए सारे खेल चल रहे हैं, काम दिख रहा है। कौन सी रोड? वाराणसी का नवीनीकरण, पूरे वाराणसी की नई रोड बन गई, 40 साल के बाद बनी, काम दिख रहा है हमारे कार्यकाल में। कि पटेल ने कौन सा काम किया, चलो बताओ? एक भी काम नहीं किया, सिर्फ लूटा 5 साल से।
जैसा मैंने कहा हर कॉम्प्लेक्स में इसकी दुकानें हैं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ का पैसा आ रहा है, कहाँ का पैसा जमा, इतने धंधा पानी कुछ है नहीं। नगर पालिका लूट के पूरा जमीन जायदाद खरीद रहा है। जिसे जैसा नंबर देखो आप, दुकान ले लिया, एक दुकान की 3 दुकान किया, 5-5 फीट आगे बढ़ा दिया। इसको नियम नहीं है 5 फीट आगे बढ़ाने का, लेकिन 5-5 फीट आगे बढ़ा के बना लिया और एक दुकान फ्री में करा लिया। ब्लैकमेल करके एक दुकान अपने नाम, पत्नी के नाम से ले लिया। राजा भोज कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कोटे की जमीन, दुकान आदिवासी कोटे की दुकान थी। आदिवासी कोटा कभी बदल नहीं सकता, अपने बहनों के नाम से दुकान ले लिया उसने। ये भ्रष्टाचार की बात करता नगर पालिका में अध्यक्ष पद रहते हैं। ये द्वारका के बाजू में पक्की दुकान बनी, देखा आपने, ये अवैध दुकान बनी थी। इसको प्रशासन जब आया, प्रशासन ने उसको तोड़ा। ब्राह्मण समाज का देखो आप भवन बनाया है, उसके सामने 15 बाई 20 की दुकान निकाला इसने सरकारी जमीन पर, अवैध कब्जा करके दुकान बना लिया। उसको 20 लाख में बेच रहा था, ये चाय दुकान वाले 10 लाख में बेच रहा था। प्रशासन ने जाके तोड़ा। ये एसडीएम के पास गया था, मेरी दुकान है। एसडीएम ने बोला अध्यक्ष जी इसके कागज बताओ आप, ये कागज पेश नहीं कर पाया, दोनों दुकान टूटी और इसने और भी जगह से कब्जा किया। तो इस तरह से इसने पूरा नगर पालिका को लूटने का काम किया 5 साल में। आपको बोलता था डबल मंडी बना लो, 3 लाख दो, ठीक है, आपने 3 लाख दे दिए। किसी ने शिकायत किया तो तोड़ने पे देता था। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि विवेक पटेल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की गवाही कई मामले दे रहे हैं, जिसमें नगर पालिका के सामने सोसाइटी के किराए की दुकान जो नियमों को ताक पर रखकर बेच दी गई, जिसका मामला आज विधानसभा स्तर पर जांच में चल रहा है। इसी तरह अंबेडकर भवन के निकट एक कॉम्प्लेक्स में आदिवासी के नाम से आरक्षित दुकान को नियमों को ताक पर रखकर अपने परिजन के नाम पर ही करने का कार्य उनके द्वारा किया गया। इसी तरह परशुराम भवन के पास के एक अन्य अतिक्रमण को भी कागजात के अभाव में प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। इसी तरह जयस्तंभ चौक में एक दुकान को 3 बार बनाकर पटेल द्वारा एक दुकान धर्मपत्नी के नाम पर ली गई। साथ ही द्वारका चाय के बाजू में एक कब्जे को 10 लाख में बेचने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन ने उसे भी अतिक्रमण में तोड़ दिया। पूर्व विधायक श्री जायसवाल ने विवेक पटेल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रेत ठेकेदार का मेरे द्वारा सहयोग किए जाने का आरोप बचकाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान रेत ठेकेदार के सभी कर्मचारी मेरे विपक्ष में काम कर रहे थे। विवेक पटेल के पास चुनाव लड़ने के लिए धन भी नहीं था, तो रेत ठेकेदार ने जमीन के एवज में 2 करोड़ रुपये देकर उसे चुनाव में सहयोग किया है और आज वही विधायक पटेल रेत के ठेकेदार के विरोध में घाट घाट जाकर कार्यवाही करा रहे हैं। विवेक पटेल की प्रकृति और प्रवृत्ति ही ऐसी है। श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि जो मेरा नहीं हुआ वो किसी और का हो भी नहीं सकता। सिर्फ आपका फाइनेंशियल होना है, बस, इसका अलावा इनके पास कुछ नहीं। काम के बारे में बात नहीं करते कि मैं ये काम कराऊंगा, वो काम कराऊंगा। इस तरह से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है। आज ये चुनाव जीता, ये बांधा कंपनी के साथ पार्टनरशिप होता है, ये जग जाहिर बात है। यही राजद पाठ है। डॉक्टर योगी निर्मल ओंकार बिसेन, गौरीशंकर बिसेन का मेरे खिलाफ सभा लिया कि नहीं करता, मेरा विरोध हुआ कि नहीं हुआ। इनके पूरे कर्मचारी, पूरे शराब ठेका साहब ने मेरा विरोध किए। डोंगरा माली के सरपंच को इन्हीं लोगों ने खड़ा किया, डॉक्टर वगैरह खड़ा किया, सबने खड़ा किया ना। काय का पार्टनर हो गया, मेरे पार्टनर होता तो मेरे खिलाफ काम करता क्या। आज के बाद पैसा नहीं था मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। यही बांधा कंपनी ने इसकी ज़मीन को रखकर 2 करोड़ रुपये दिए। कितनी बड़ी मदद करी बताओ मेरे खिलाफ बांधा कंपनी ने उसको 2 करोड़ दिए चुनाव लड़ने। इतनी बड़ी मदद करने के बाद आप देखो, वही बांधा कंपनी के खिलाफ रोज जाके खड़ा हो जाता है, रोज खड़ा हो जाता है। 1 करोड़ रुपये पहले दो, 3 लाख रुपये महीना मांगते। जब ये बुड्ढा जायसवाल का नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा। श्री जायसवाल ने विधायक पटेल के द्वारा रेत के अवैध उत्खनन के नाम पर की जा रही कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विवेक पटेल अपने हितों को साधने के लिए रेत ठेकेदार पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। इनका विरोध आज दिनांक तक कोई परिणाम नहीं दे पाया है। सिकंदरा घाट में रेत निकासी बंद करने के बाद पुनः ये घाट कैसे शुरू हो गया। श्री जायसवाल ने एक आरोप में कहा कि आज भी 1000 रुपये की पर्ची में रेत निकाली जा रही है। चर्चा है कि जिसमें से 300 रुपये श्री पटेल को और 50-50 रुपये उनके चेले चपाटी को मिल रहे हैं। पटेल ने आज तक आम जनता को कम दरों पर रेत मिले इस बात को लेकर कोई भी प्रयास नहीं किया। जनता के हितों की बजाय ठेकेदार पर दबाव बनाकर एक बड़ी राशि की मांग की जाने की जनचर्चा क्षेत्र में जोर शोर से चल रही है। श्री जायसवाल ने क्षेत्र में चल रहे अनेक विकास कार्यों को लेकर कहा कि विधायक बने अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं और इतने विकास कार्य कहां से स्वीकृत हो जाएंगे। विधायक क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ ना समझें, क्योंकि किसी भी विकास कार्य की प्रक्रिया को लगभग 2 साल का समय लगता है। 6 महीने और ये सारे काम जो स्वीकृत हुए हैं, ये 23 में 4थे महीने में सारी चीज़ स्वीकृत हुई है। बजट में आया, बजट से मंत्रालय आता है, मंत्रालय से वित्त विभाग जाता है,
वित्त विभाग से फिर नीचे विभाग में आता है, विभाग के माध्यम से फिर उसका टेंडर एस्टीमेट बनता है, ड्राइंग डिजाइन बनती है, टेंडर होता है, फिर ठेकेदार के पास आता है। कितनी हुई लगातार देखो, इसमें 6 महीने लगता है कम से कम। और ठेका होने के बाद जब ठेकेदार साइड पे जाता है तो काम शुरू होते किसी काम में 1 साल लग जाता है। ठीक, 1 साल बाद काम चालू हुआ। तो अभी 6 महीने पहले विधानसभा ना तेरे पास विधानसभा गया तुम, ना कोई काम स्वीकृत हुआ, ना बजट आया, ना कुछ आया। तुम देखने आओ ना, आप विधायक हो, आप पत्रकार हैं, आप भी देखने जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं हो सकते कि मैंने स्वीकृत कराया। आप पत्रकार हो, आप जाकर देख सकते हो गलत सही जो भी समझता अगर आपको है तो टेक्निकल बात समझते हो तो आप सवाल कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि काम मैंने लाया। लेकिन आप तो हेडिंग में दे रहे हो, पटेल साहब ने जाके भूमि पूजन के काम चालू कर दिए, उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं विधायक बना तो विकास की बाहर आ गई। ये उनका स्टेटमेंट से हमारी आपत्ति है। आप देखने जा सकते हो, जाकर अधिकारी को बताओ ऐसा नहीं ऐसा हो, स्वागत करते हैं ना, आप जाकर देखने जाओ। लेकिन आपकी आपत्ति हमारी है कि आप ये मत बोलो कि मैंने भूमि पूजन किया। ऑलरेडी या तो मुख्यमंत्री कर चुके हैं या प्रदीप जायसवाल कर चुका है, ऑलरेडी काम चालू हो गया उसका, लेकिन चलते काम में जाके बोलते हैं कि भैया हमने जाके काम चालू करा दिए। तो ये आपको सस्ती लोकप्रियता लेने का जो प्रयास है, इसमें हमको आपत्ति है और कुछ नहीं। श्री जायसवाल ने कहा कि शिवधाम मोहल्ला में नहर के ऊपर उनके अथक प्रयासों से वार्डवासियों की मांग पर एक और नवीन पुलिया का निर्माण शुरू किया जा रहा है, लेकिन विधायक पटेल ने वहां पहुंचकर अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने, स्थान परिवर्तन करने का असफल प्रयास किया। लेकिन मुख्य मार्ग से सीधे ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी के हमारे प्रयास को अधिकारियों ने सही करार देकर आखिरकार कार्य शुरू कर दिया। प्रदीप जायसवाल ने विवेक पटेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक पटेल द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर रुपयों की मांग करने की जानकारी सामने आ रही है। अधिकारियों का तर्क है कि क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि कभी भी इससे पहले ऐसी मांग नहीं करता था। इस तरह की हरकत से अधिकारियों की नज़र में भी जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल हो रही है। काम बताओ, एक काम बता दो, सिर्फ एक काम। तुम किताब तो छपा ही नहीं सकते थे 5 साल में, एक लाइन तो लगाते हैं कि हमने फलाना काम करा। डॉक्टर योगेंद्र नगर पालिका अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय बनाया। वहाँ का सीमेंटीकरण तो हमने कराए थे, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय उन्होंने बनाया डॉक्टर। अम्बेडकर भवन डॉक्टर साहब ने बनाए, बोल सकते तो काम कई जगह सीमेंट बनाया। विक्की पटेल एक काम तो बताओ तुम्हारे कार्यकाल में। सिर्फ भ्रष्टाचार किया इसने, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। नगर पालिका अध्यक्ष कस्तूरदास वर्मा जी से आज तक जितने अध्यक्ष रहे होंगे सबका अगर खरीदी का रिकॉर्ड निकाला जाए तो पूरे अध्यक्ष ने जितनी खरीदी की होंगे उससे 4 गुना ज़्यादा खरीदी इसने 5 साल के कार्यकाल में खरीदी। बिजली आज डिवाइडर में पूरे लाइट दिख रहा है, कौन सा डिवाइडर बचा, चल कौन सी रोड बची, ये विक्की पटेल करा सकता था जिसने, लेकिन पूरे बल्ब का बिजली का पेमेंट निकाल लिया, लेकिन कहीं लाइट नहीं लगाया इसने। पाउडर का है ना, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, डीजल, करोड़ों हर साल करोड़ों की खरीदी, ये खरीदा कुछ नहीं, पैसे का पेमेंट निकाल देगा, ये रिकॉर्ड है। इसके पास पैसा कहाँ से आया? तो नगर पालिका अध्यक्ष के बाद आज हर कॉम्प्लेक्स में इसकी दुकानें हैं, हर कॉम्प्लेक्स। कहाँ का पैसा है इसके पास? धंधा पानी कुछ है नहीं, खेती है नहीं, कहाँ का पैसा है इस पर? नगर पालिका अध्यक्ष बनने के हटने के बाद बुधबदा में जमीन खरीद रहा है, बालाघाट रोड में जमीन खरीद रहा है, सिकंदरा में जमीन खरीद रहा है, बासी में जमीन, ये पैसा कहाँ का है? सिर्फ नगर पालिका में डाका मारा है।